यहाँ पे हम लोगों के पास सर्कल्स तो हमें पता ही है क्या है। सर्कल्स हमारे पास क्या है? सर्कल हम लोगों ने उसके बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दो यहाँ पे कि अगर हम किसी सर्कुलर बाउंड्री के अंदर का स्पेस देखते हैं, ये जो मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये इसका एरिया है। ठीक है? और ये जो बाउंड्री है, जो मैंने ब्लैक पेन से मार्क की हुई है, ये इसका पेरीमीटर है या सर्कमफेरेंस है। ठीक? तो हम लोगों के पास क्या रहता है? हम लोगों के पास एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, नंबर 1 एंड नंबर 2 circumference of a circle is 2 pi r. So this is number 1. जनरली हमारे पास हम पाई को लेते हैं 22/7. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू. अदरवाइज पाई जो होता है वो इरेशनल होता है. रिमेंबर, पाई इज इरेशनल. हम जो पाई का वैल्यू लेते हैं, एक यूनिवर्सल वैल्यू लेते हैं 22/7, बिकॉज इट इज द पाई इज एक्चुअली द, जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7, इट इज approximate value, not exact but approximate value of circumference and diameter of the circle. And diameter of the circle. Another important thing is, यहां पे अगर आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि पाई को 22/7 हम लेके चलते हैं और ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, किसका? रेशियो होती है ये सर्कमफेरेंस और डायमीटर की. अब इसमें दो चीजें हम लोग और देखेंगे, एक सेक्टर एंड दूसरा सेगमेंट. मैं एक्चुअली बोलता हूं कि ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल इज ए पिज्जा, फुल पिज्जा, और सेक्टर जो होता है वो उसका एक पीस होता है, पूरे पिज्जा का एक छोटा सा पीस. यानी अगर आप देखें तो ये है हमारा सेक्टर, ये ओ, ये ए और ये बी. ये जो सेक्टर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बीच में क्या एंगल बन रहा है, इस थीटा के ऊपर. अब यहाँ पे ये जो सेक्टर है, ये इसको दो पार्ट्स में बांट रहा है. एक पार्ट है इसका माइनर सेक्टर, एक पार्ट है इसका मेजर सेक्टर. बट जनरली हम लोग माइनर सेक्टर को ही डिपेंड करता है कि उसका एंगल क्या रहेगा, दैट इज थीटा इज द एंगल हियर. अब ये थीटा 360 का जितना पार्ट होता है, सेक्टर का एरिया भी उतना ही पार्ट लेके चलता है. जैसे अगर हम बात करें, आपको पता है कि जब ये सर्कल जो है ना, जब हम एक पूरा एक चक्कर लगा के गोल गोल घूम के एक अपनी जगह पे आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 360 डिग्री एंगल स्वीप किया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई यहां से घूम के ऐसे 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 करके घूम के दोबारा से यहां पर पहुंच जाए, इसका मतलब उसने 360 डिग्री से एंगल स्वीप किया. या मैं अपनी जगह से ऐसे घूम के दोबारा से ऐसे आ जाऊं, तो मैंने 360 डिग्री एंगल घूमा. ठीक है? तो आप लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक चीज पूरा पूरा एक चक्कर लगा लेती है, पूरा एक सर्कल लगा लेती है, तो वो 360 डिग्री का एंगल लेके चलती है.
इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे तो वो आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर हुआ, यानी ये उतना ही एरिया लेगा इस पूरे का जितना ये एंगल होगा 360 डिग्री का। और लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, बिकॉज ये जो है लेंथ, ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? सरकमफेरेंस का पार्ट। इसलिए जब मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूंगा, इसका मतलब मैं सरकमफेरेंस का पार्ट लेके चल रहा हूं। देखो, ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है, और जब मैं आर्क ए बी की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट। तो ये जो पार्ट ए बी है, ये पूरे सरकमफेरेंस का हिस्सा है। कितना हिस्सा है वो डिपेंड करेगा कि ये थीटा हमारे पास क्या गिवन है। तो जो थीटा गिवन है उसके ऊपर ये बात आगे कंटिन्यूड रहेगी। ठीक है, तो दिस विल गिव अस कि थीटा इस 360 डिग्री का कितना पार्ट है, ये उतना ही पार्ट किसका लेगा? पूरे सरकमफेरेंस का लेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। Now another thing which we will be seeing here is segment. अब सपोज हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को हम लोगों ने कॉर्ड से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉर्ड ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये छोटा हिस्सा है, तो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो ऊपर वाला है इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दीज टू थिंग्स आर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इसको हम लोग फर्दर यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है या किस तरह से बात हो रही है। ठीक है, अब जनरली जब हम बात करते हैं तो एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड हमेशा दो पॉइंट्स पे सर्कल को काटती है। तो ये हमारे पास इसकी माइनर सेगमेंट है जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कॉर्ड जो होता है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक, तो मेजर जो बात होगी हमारे पास अब एरियाज और सर्कमफेरेंस की बात होगी, हम उसी को ही फर्दर आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अप विद द एक्सरसाइज। कम फॉर एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर्स। ओके, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। चलिए जी, अब हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे? रेडियाई 1 इज 19 सेंटीमीटर, रेडियाई 2 इज 9 सेंटीमीटर, circumference 1 is 2 pi r1 and circumference 2 is 2 pi r2। अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास circumference 1 आ जाएगा 2 pi into 19 एंड circumference 2 आ जाएगा 2 pi into 9। नाउ हम कहते हैं लेट C is circumference of the third circle such that
C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ C इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9। C इज इक्वल्स टू 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 19 प्लस 9 एंड C इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 28। नाउ सर्कमफेरेंस आपके पास आ गया 2 पाई इंटू 28, तो therefore R is equals to 28। दिस इज द आंसर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2 पाई सर्कमफेरेंस का 2 पाई R, तो R हमें अलग से 28 मिल गया, तो हम R को 28 लेके चल सकते हैं। तो इसने हमें रेडियस ही पूछा था, रेडियस क्या गिवन है। शाबाश, जल्दी से देखें जी इसको। नाउ अब देखें यहां पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल whose radius is equal to the the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle. Again यहाँ पर हमारे पास radius 1 8 centimeter, radius 2 6 centimeter. Therefore area 1 is equals to 2 pi pi r1 square and area 2 is equals to pi r2 square। अभी यहां पे अगर हम बात करें a1 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 8 स्क्वायर, a2 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 6 स्क्वायर। नाउ हम कहते हैं लेट a be the area of the third circle such that a is equals to a1 plus a2, such that a is equals to a1 plus a2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं therefore, या पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 64 पाई, नहीं इसको तंग नहीं करना बिल्कुल भी, 36 पाई। ये आ जाएगा आपके पास a is equals to 64 पाई प्लस 36 पाई, a is equals to 100 पाई, a is equals to पाई इंटू 10 स्क्वायर। अभी ये हमारे पास क्या बन गया, a is equals to पाई इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। तो therefore r will be equals to 10 centimeter। so this is the answer। shabash। तो this is how we can find out the answer for this। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहीं पर भी पाई का वैल्यू यूज नहीं किया, पाई को मैंने डायरेक्टली एज इट इज ही रखा और मैंने डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट किया। तो पाई को निकालने से अगर मैं यहां पर भी पाई यूज करता फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फिर 2 पाई 22/7 इंटू 19 वो पॉइंट्स में आ जाता, फिर वो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने इसको एज इट इज रखा ताकि पाई को हम बाद में एज इट इज ही छोड़ दें। तो दैट हैज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन द माइंड फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन में हमारे पास दिखा गया है इन द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring areas from the center outward as 20% gold, 30% red, 40% blue, 50% black and 60% white. The diameter of the region representing gold area is 21 centimeter। मतलब इसका diameter ये it is 21 centimeter, ये diameter है। and
एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो बाकी का जो है ये बाहर इससे 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। ईच ऑफ दिस इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ओके, तो चलिए जी हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फॉर नंबर 1 हियर फॉर गोल्ड रीजन। Diameter is 21, radius is 21/2. So therefore area is pi r square, 21 into 2, 21 into 2. That will be 22/7 into 21/2 into। तो आप देखें बेटा यहाँ पे ये 7 3 जा 21, 2 11 जा, एंड ये आ जाएगा आपके पास एरिया इज इक्वल्स टू 21 3 जा 63, 11 जा 693/2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज एरिया 1 ले लेता हूं, इसको मैं एरिया 1 से डिपिक्ट करता हूं। तो ये मेरे पास फर्स्ट एरिया आ गया। तो ये सिंपल सा सर्कल था, तो ये मैंने इसका एरिया निकाल दिया। लेकिन अब जब ये रेड वाले का एरिया फाइंड आउट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये बात समझनी है आपने। रेड वाले के एरिया के लिए हम इसका रेडियस लेंगे 10.5 प्लस 10.5 यानी 21। ये पूरा एरिया निकालेंगे रेड वाला और उसमें से गोल्ड वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें इस बैंड की, इस रेड वाले पार्ट की क्या मिल जाएगी, रेड वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर रेड रीजन। रेड रीजन के लिए एरिया 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर, बिकॉज ये रेडियस 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा, माइनस पाई इंटू 10.5 स्क्वायर। आपके पास दो अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप इसके ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और ये एरिया तो हम लोगों को, इसको मैं इसकी बजाय क्या लिख लेता हूं, इसकी बजाय इसको लिख लेता हूं माइनस एरिया 1, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने ये टोटल एरिया में से एरिया 1 माइनस किया, एंड एरिया 1 वाज 346.5। या इसको पहले मैं लिखूंगा ऐसे, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर या पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर, जैसे आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या था, ये डिपिक्ट कर रहा था एरिया 1, ठीक। तो ये हमारे पास 7 3 जा 21। अब आप इसको देखें, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126, एंड 126 इंटू 11 बनेगा हमारे पास 683 माइनस 346.5, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, 1386 माइनस बन जाएगा ये। तो आप इसको माइनस करिए इसमें से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये 0.5, ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 6 इज 9, 310, so it is 1039.7.5 centimeter square. So this is area 2। इसी तरह से जब आप एरिया 3 निकालना है, यानी हमने
रेड रीजन निकाल दिया, गोल्ड रीजन निकाल दिया, एरिया 3 मतलब ब्लू रीजन निकालना है। तो फॉर ब्लू रीजन हम क्या करेंगे, फॉर ब्लू रीजन इट विल बी एरिया 3 इसका नाम लेंगे, इट इज पाई। अब मेरे पास रेडियस और बढ़ गया 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, दैट मीन्स इट इज 31.5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 22/7। इसको मैं लिख सकता हूँ 315/10 इंटू 315/10 माइनस एरिया 2, जो कटता है उसको काट देते हैं। 7 5 जा सॉरी 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 9 जा 45, 5 2 जा और ये आ जाएगा 11। ये आपके पास बन जाएगा 315 इंटू 9, ठीक है। तो 315 इंटू 9 बनेगा 9 9 13, ये आ जाएगा 11 इंटू 3135 माइनस, ये तो हमें पता ही है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालें, ये बनेगा 5 8 4 4 3 माइनस 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास 315 3150 एक सेकेंड मुझे कैलकुलेशन चेक कर लेने दीजिए। ये है हमारे पास 11 आ गया, 2 5 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक। फिर ये कटा आपके पास 2 और ये आ गया 5 9 जा 9 इंटू 5 अपॉन 10, ठीक है। 11 55 3 कैलकुलेशंस करते हैं जी इसकी। हाँ, ये हमारे पास आ जाएगा
11 5 55, 8 and 4 4 3, 5 8 4 4 and 3, 0.5 minus 1039.5. चलिए आप इसको फर्दर देखिएगा कैसे कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह से एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, आपने इस टोटल को क्या ले लेना है, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 42 में से ब्लू एरिया माइनस कर देना है, यानी एरिया 3 माइनस कर देना है। एंड इसी तरह से व्हाइट के लिए आपको एरिया 4 माइनस करना है। तो आप ये दो जो पार्ट हैं इसके आंसर आप मुझे कल देंगे, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।